पहले से बोलता सर आर्यन ने बंद किया। अभी इनपुट जीएसटी इज एन एसेट बट आउटपुट जीएसटी इज अ लायबिलिटी, ये याद रखना। इज इट क्लियर? सुना क्या बोला? इनपुट जीएसटी इज एन एसेट बट आउटपुट जीएसटी इज अ लायबिलिटी। अभी ट्रांजैक्शन में हमेशा इनपुट जीएसटी परचेज करते वक्त इनपुट जीएसटी क्या होगा? डेबिट। सेल करते वक्त आउटपुट जीएसटी क्या होगा? क्रेडिट। सॉल्व करने का तरीका वही है अपना पीटीजी रूल, याद है? प्रॉफिट टीडी जीएसटी, और फिर सीडी लेने का लेकिन प्री जीएसटी अमाउंट। वही कंसेप्ट अप्लाई करना है इधर भी। एंड रेट्स क्या होते हैं जीएसटी के? नॉर्मली 0, 5, 12, 18, 28। अगर आप विद इन महाराष्ट्र खरीदते हो बेचते हो तो क्या लिखते हैं? जीएसटी हाफ हाफ। व्हाट इफ इंटर स्टेट हो रहा है? आईजीएसटी। आईजीएसटी में कोई सब डिवीजन नहीं है। इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। इज इट क्लियर? एंट्रीज में कैसे करना है देखते जाओ अभी फटाफट। फर्स्ट वन पेज 2.37 सॉल्व करना है आपको। जर्नल ड्रॉ कर लो फटाफट। पेज 2.37, पेज 2.37। फर्स्ट illustration 8, illustration 8। How did you only अपना? Yeah. लक्ष्मी पटेल ये लेफ्ट अच्छा लक्ष्मी पटेल बहुत नीचे लगे। चलो चलो देखो अभी वर्किंग नोट फॉर जीएसटी। यस यू हैव टू शो क्विकली। यहाँ पे मैंने बोला ना आपको वर्किंग नोट में कंजूसी। चलो फर्स्ट वन, परचेज गुड फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। तो लिखते जाओ 50,000 प्लस सीजीएसटी 9% प्लस एसजीएसटी 9%, 4,500, 4,500, this is 59,000. What is the entry? Purchase account debit, then what? Input CGST debit, input SGST debit to what? साहिल account। चाहे आप कैश पे खरीदो कि क्रेडिट पे, जीएसटी तो लगने वाला है। याद आया? This is 59,000. Okay. Narration you can skip right now. अरे वर्किंग नोट पीछे बनाना है। नहीं उधर फेयर एग्जाम में फेयर में सीए में ये सीए में वर्किंग नोट में कंजूसी नहीं करनी है। सीए में सारे कैलकुलेशन उधर ही फेयर में दिखाने हैं। देन परचेज गुड फ्रॉम सैम 40,000 एट अ टीडी ऑफ 10% प्लस CGST SGST 9% each. 20,000 was paid immediately and balance after 3 months. कैसे करोगे? पहले 40,000 पे क्या करना है? माइनस TD. TD is 10% which is 4,000. Net is 36. उस पे पहले क्या करना है? CD के GST, CD तो है नहीं, चलो GST ऐड कर देते हैं। CGST 9% add SGST 9%, 3240 आ रहा है। कैलकुलेट, दिस इज 36, 39, 42,480 आ रहा है, बराबर है। 42,480 में से कैश कितना है? आपने इमीडिएटली दिया है 20,000, क्रेडिट कितना होगा? 22,480। कैन एनीवन प्रिंट द एंट्री फॉर मी? पार्टी कैश, पार्टी क्रेडिट याद आया? यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट, देन input CGST debit, then input SGST debit to cash to Sam। परचेज में कितना? 36। TD कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। इनपुट
3240 input 3240 to cash 20,000 and Sam को देना है 2248। याद आया कुछ? याद आना 11 में पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट अभी 2 महीने पहले 2-3 अभी सेमेस्टर लिख के आया ये तो बार के लिख के आया लीला क्लियर है एंट्री लिखो लिखो बट एंट्री क्लियर है goods costing 20,000 were withdrawn for personal use. Such goods are purchased by paying CGST, SGST. अब जब भी आप विड्रॉ करते हो गुड्स, मतलब जब भी गुड्स बिजनेस से जा रहा है, या तो विड्रॉवल में जा रहा है, या सैंपल में जा रहा है, या जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या करने का? उसका इनपुट जीएसटी रिवर्स कर देने का। क्या कर देने का? रिवर्स। क्यों? क्योंकि अभी वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो बेचोगे नहीं, तो उसका क्रेडिट भी आपको मिलने वाला नहीं। समझा? नहीं तो क्या होगा? ट्रेडर गुड्स खरीदेगा और सब घर पे लेके जाएगा। 10,000 का गुड्स लिया, 9,000 घर पे लेगा, 1,000 का गुड्स कितने में बेचेगा और आउटपुट जीएसटी क्लेम कर लेगा। ऐसा चलता नहीं, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट क्लेम कर लेगा, ऐसा चलता नहीं। अगर आप 9,000 के गुड्स घर पे लेके जा रहे हो तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या हो जाएगा? नलिफाई। 100 बात की एक बात, whenever you purchase you debit input GST। तो जब परचेज क्रेडिट होगा ना तो इनपुट जीएसटी भी इनपुट जीएसटी नलिफाई हो जाए। तो यहाँ पे आप गुड्स घर पे लेके जा रहे हो तो व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग अवे द गुड्स एट होम? ड्राइंग्स टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे ही परचेज रिटर्न किया, परचेज करते हो तो इनपुट टैक्स डेबिट करते हो, परचेज रिटर्न किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल्स करते हो तो क्या होता है? आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा? आउटपुट जीएसटी डेबिट, रिवर्स कर देने का। समझा? ये थोड़ा नया है, 11th में नहीं था। हाँ सर, दिस इज 20,000 प्लस CGST 9% प्लस SGST 9%। कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। 23,600 आया, मिला। एंट्री क्या बनेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेज अकाउंट टू आउटपुट नहीं लिखने का, इनपुट नलिफाई हो रहा है। नलिफाई क्यों हो रहा है? लॉजिक समझा? क्योंकि ये गुड्स बेचा है कि घर पे लेके गए? तो जो घर पे लेके जा रहे हो उस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं। वो एसेट अभी खत्म, वो आपका रहने वाला नहीं है, वो एसेट गया। क्रेडिट मतलब एसेट कम हो गया। So this is 23,600, this is 20,000, this is 1,800, this is 1,800. Is this clear? Jack, no. Paid rent to Gagandeep for 30,000 plus CGST, SGST. GST खाली गुड्स पे रहता है कि सर्विसेज पे भी रहता है? Rent is a service, you have to pay GST. So this is how much? कितना है? 30,000 है प्लस CGST 6% प्लस SGST 6%. This is 1,800, 1,800, 33,600 बराबर છે। एंट्री શું થશે? રેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, ઇનપુટ CGST ડેબિટ, ઇનપુટ SGST डेबिट। इसका सॉल्यूशन में रॉन्ग है। मॉड्यूल में सबका सॉल्यूशन दी, छापो मत दिस इज 30,000, 1,800, 1,800 and 33,600. इधर दिया है गगनदीप, इट्स नॉट ऑन क्रेडिट, यू हैव पेड इट, सो इट इज फुल कैश। कर सकते हो, सारे इनपुट रिडीम होते हैं।
जीएसटी का खासियत ही वही है, जो जो इनपुट है ना वो सारे आउटपुट के सामने सेट ऑफ होता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं। गुड्स का इनपुट हो कि सर्विस का इनपुट हो, गुड्स का आउटपुट हो कि सर्विस का आउटपुट हो, एवरी डैम आउटपुट कैन बी रिडीम्ड अगेंस्ट एवरी डैम इनपुट। तो इसका कैसे, क्योंकि ये तो ये वापस दे थोड़ी है, फर्क नहीं पड़ता है। तुम बिजनेस में गुड्स खरीदो, गुड्स बेचो, उसी का सेट ऑफ मिलना जरूरी नहीं है। बिजनेस में कोई भी गुड्स, कोई भी एसेट, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, सब पे इनपुट आपने पे किया है, वो सारा आपका एसेट है। कोई भी गुड्स, कोई भी एसेट, कोई भी सर्विस आप बेचो, उस पे जो भी कलेक्ट करो वो आउटपुट है। टोटल माइनस फुल टोटल आउटपुट माइनस इनपुट कैन बी सेट ऑफ। ओके, नो डिस्टिंक्ट, दैट इज द एडवांटेज, दैट इज द बेनिफिट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई भी आउटपुट कोई भी इनपुट के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन एसजीएसटी के सामने, सीजीएसटी, आईजीएसटी के सामने ऐसा। देन फिफ्थ वन, goods costing 5,000 before TD, 10% return to SAM. Such goods were purchased by paying GST at 9% each. अभी रिटर्न किया है, तो this is which return? Purchase. तो परचेज के वक्त इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, एसेट बढ़ा था, परचेज रिटर्न के वक्त क्रेडिट हो जाएगा। कॉमन सेंस। खरीदा तो टैक्स डेबिट इनपुट, बेचा रिटर्न किया तो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब वो अभी एसेट रहा नहीं। जहां जहां परचेज क्रेडिट हो रहा है वहां वहां जीएसटी क्रेडिट हो। तो करो, तो ये कितने का गुड्स था? 5,000 प्री टीडी था, तो पहले क्या करना है? टीडी माइनस करो, ग्रॉस है। कितना टीडी था सैम वाला? सैम का टीडी कितना था? 500 मिला, 10% दिया है। ओके, 4,500 प्लस सीजीएसटी कितना है? 225 एंड एसजीएसटी भी 225 मिला, और टोटल 4950 आई थिंक। मेरे को बोला 225 है भाई। 405 सॉरी 405 531। चलो एंट्री बताओ क्या होगा, सोचो। सैम अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Purchase returns to what? Input CGST to input SGST. Logic clear? Purchase के वक्त डेबिट, तो purchase returns के वक्त क्रेडिट। How much you should write in SAM? 5310। Purchase returns कितना? 45। TD का भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, समझा कि नहीं? अभी गम्मत है। परचेज फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी ऑफ 12%। इंक्लूडिंग आईजीएसटी है, इसका मतलब ऐड करना कि ऑलरेडी पड़ा है? तो व्हाट इज द डिफरेंस? आपको बैकअप तो चाहिए ना इनपुट टैक्स और फर्नीचर का। हाउ विल यू डू दैट? Pre-GST plus GST is 4. Very good. Pre-GST plus GST is equal to post-GST. Yes, स्कूल में किसी को था नहीं? स्कूल में था GST। Pre-GST plus okay, CA में नहीं, स्कूल में था। Pre-GST plus GST is equal to post-GST, including GST दिया है। So let's assume pre-GST was 100 plus GST is 12%. So this is 112. Correct? This is 44,800. So what is this? Cross multiply. 44,800 into 100 upon 112. एक और मेथड है जेठालाल वाला, ट्रायल एंड एरर। जैसे याद है लोग बिफोर सीडी करते थे, कभी कभी आफ्टर सीडी से बिफोर सीडी जाना होता था, तो हम लोग क्या करते थे? नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड, इधर उल्टा करने का, नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द लोअर साइड। तो व्हाट इज द नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द लोअर साइड? 40,000। 40,000 का 12% कितना होता है? 44,800। मैच हो गया, समझा? ट्रायल एंड एरर है, एक दो ऑप्शंस डाल के आपको आंसर आ जाएगा। समझा कैसे किया?
विद जीएसटी 44,800। अपने को प्री जीएसटी चाहिए। या तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन समझा? अगर प्री जीएसटी, हमेशा प्री जीएसटी 100 रुपया लेने प्लस जीएसटी 12 रुपया, तो ये 112 हो गया। 112 is 44,800. So what is 100? Gross multiple. So what will be your entry now? We have purchased furniture. So entry क्या होगा? Furniture account debit. Then what? हाँ, अभी CGST SGST नहीं है, सीधा IGST है. No subdivision. To cash और बैंक, कुछ नहीं दिया तो बैंक लिख सकते हो. This is 40,000, 4,800 and 44,800. IGST में कोई सब डिविजन नहीं है, CGST SGST में रहता है। ओके, लास्ट वन, परचेज मशीनरी। कैश भी ले सकते हैं। हाँ, कैश ले सकते हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम एसएस सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस CGST SGST 9%, paid 1 lakh immediately and balance after 2 months. Again, partly cash, partly credit. 1,40,000 पे पहले क्या करना है? Add CGST and SGST कितना आ रहा है? 12,600 each. Total. उसके बाद 1 लाख रुपया कैश है और बाकी का क्रेडिट है। तो 1 लाख अगर कैश है तो 65,200 क्रेडिट हुआ। What is your entry? You are buying a machine. So machinery debit. Input की output? Input. खरीदते वक्त इनपुट, बेचते वक्त आउटपुट। इसलिए काफी लोग बिजनेस के नाम पे एसेट ले लेते हैं, वापरेंगे खुद लेकिन लेंगे बिजनेस के नाम पे। जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। तो बैंक टू सिम्फनी कितना आएगा? मशीनरी डेबिट 1,40,000, CGST SGST is 12,600 each, एंड टू बैंक में आएगा 1 लाख एंड इसमें आएगा 65। दिस क्लियर? Try 9th one quickly on your own. Illustration 9 फटाफट करो। 5-10 minutes का समय होमवर्क भी दूंगा। Illustration 9 fast, जितना तुम सरसा बोल रहे हो उतना टाइम में काम हो जाए। 10 छापो मत, सीए कर रहे हो, टाइम पास नहीं। जर्नल का टोटल इफ यू हैव टाइम यू कैन डू। यहाँ पे इतना बड़ा जर्नल आएगा नहीं, बाकी सब में आएगा। If you have time, you do the total of them. That is secondary, part of presentation. Main thing are working note and entries. Working note and entries, yes. सर रीजन भी नहीं सर, बैंक क्यों लिखा है? फर्नीचर इनपुट कैश भी लिख सकते हो आप, कुछ नहीं दिया पहले वाला 6 वाला फर्नीचर ये ना। हाँ, कैश लिख सकते हो। मैंने बोला ना सीए एग्जाम्स में कुछ नहीं दिया है, यू कैन राइट बैंक। कैश की जगह बैंक लिखा तो चलेगा। सीए एग्जाम इट इज फाइन, यू कैन राइट बैंक। पर आंसर डिफर नहीं होगा। अरे अमाउंट सेम रहेगा नहीं। सीए का 11-12 के जैसा नहीं है कि सेट पैटर्न और वही चेक करके देगा। मल्टीपल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इवन द सजेस्टेड आंसर्स ऑफ आईसीआई आर जस्ट सजेस्टेड आंसर्स। उसके जैसा लिखो तो भी मिलेगा, अलग कोई वेरिएशंस रहेगा, यू गेट मार्क्स। कभी कभी सजेस्टेड आंसर वाले को भी मार्क्स नहीं मिलता है। So there is no one key, single key. What happened? नहीं समझा? Machinery input to bank to simple. One try illustration 9 quick. Make the notes for GST and do the entries in the bar. जब भी परचेज रिटर्न हो रहा है या परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट जीएसटी विल बी क्रेडिटेड।
इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब ऐसे करना है लो इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब ब्रेकअप करना है 100 प्लस का प्लस जीएसटी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन 9 करो ध्यान से करो सुमेध ओमकार के साथ रह के बिगड़ चलो उसमें एक ट्रांजैक्शन है रीबेट दिखेगा आपको रीबेट इन प्राइस ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स दिख रहा है दैट इज नॉट द नॉर्मल डिस्काउंट दैट रीबेट इज फॉर डिफेक्टिव गुड्स के केस में क्या होता है बेसिकली रिटर्न सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न तो यू कैन राइट रीबेट अकाउंट और यू कैन राइट सेल्स रिटर्न बोथ आर राइट इज इट क्लियर It is one and the same. Rebate लिखो या sales return. Which one it is? I think number. Credit note दिया ना in short. हाँ, credit note दिया. Which one it is? 10th one. Kapil was allowed a rebate. दिख रहा है? But that rebate का reason क्या? It's not immediate payment. It is for defective goods. Defective goods मतलब it is basically sales return. So you can use the account of sales return or you can write rebate account. Both. Sales return is also your expense. Rebate is also your expense. So you can debit either. Sales return लिखा तो भी चलेगा, rebate लिखा तो भी चलेगा. Sir, after GST amount है ना? दिया है. These goods were sold by charging IGST. Before GST. नॉर्मल 5000 पे 12% 6% नहीं राउंड ऑफ वाला उसके लिए नहीं इंक्लूडिंग जीएसटी दिया ना इंक्लूडिंग जीएसटी
तो आफ्टर, अदरवाइज हमेशा बिफोर, नॉर्मल में बिफोर, प्लस में बिफोर। इंक्लूडिंग जीएसटी किया है ना तो ही चार्ज प्लस नॉर्मल सब आफ्टर बिफोर जीएसटी। हाँ बोलो। आईजीएसटी है तो सीधा 12%। आईजीएसटी में कुछ ब्रेकअप नहीं करना। Rebate is sales return. You can write rebate account or you can use sales return. क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स की छापना मत है, नहीं समझ में आया तो पूछना। मॉड्यूल है, यही आएगा पेपर में। सीए कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हो कि मार्क्स स्कोर करने के भाग लो। रीबेट यू कैन राइट या फिर सेल्स रिटर्न्स, बोथ आर करेक्ट। बट जब सेल्स रिटर्न होगा तब आउटपुट जीएसटी क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न में कैसा? इनपुट जीएसटी क्रेडिट। वैसे सेल्स रिटर्न में आउटपुट जीएसटी डेबिट। जम रहा है एंट्रीज? हाँ जी, हो गया सब? अच्छा बात है। सर लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर लिस्ट प्राइस इज ग्रॉस बिफोर जीएसटी, बिफोर टीडी। लिस्ट प्राइस मतलब ग्रॉस बिफोर टीडी। What are the 5 names of gross price? Gross price, list price, catalog price, MRP and market. Market price, MRP, catalog, list, gross are all same. कितना छापता है यार? List is gross. टोटल 17 आईजीएसटी में सब डिविजन नहीं है, आइदर इट इज स्ट्रेट आउटपुट आईजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी। नो एसजीएसटी सीजीएसटी। आईजीएसटी कब अप्लाई होता है? इंडस्ट्री। आईजीएसटी भी जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करता है ना, आधा पैसा स्टेट को दे देता है, आधा सेंटर में। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल जिधर सेल होता है। जीएसटी इज ऑल पॉइंट ऑफ सेल टैक्स। महाराष्ट्र में बेचा तो महाराष्ट्र को मिलेगा, गुजरात में बेचा गुजरात को आधा। इंपोर्ट करने पे ज्यादा टैक्स। महाराष्ट्र में बेचा तो महाराष्ट्र ने इंपोर्ट कैसा? इंपोर्ट तो बाहर से होता है क्या? ऑल सर्विसेज, सर्विसेज हो गया? चेक कर लो, नीचे ही सोल्यूशन दिया है। चेक फ्रॉम सोल्यूशन, चेक फ्रॉम सोल्यूशन, डोंट कॉपी, चेक।
नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, डोंट कॉपी, जस्ट चेक फ्रॉम सोल्यूशन। आंसर रॉन्ग भी हो सकता है सोल्यूशन में, तो सीधा छापो मत, एक तो आंसर एक्चुअली रॉन्ग है। इसमें नहीं पहले वाले इसलिए खुद का करेक्ट लगा। कॉन्फिडेंस मत करो। अभी सुन लो होमवर्क क्या है। इसी का इलस्ट्रेशन 10 आपको सॉल्व करना है। बस ना, हाँ, ओके डन। सुनो, इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व करना है, वो भी लिखूंगा। और 1 मिनट लिसन ऑल ऑफ यू, बाद में करो, बुक दिखाने जाना है, वेट। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। इलस्ट्रेशन 10 ऑफ द मॉड्यूल यू हैव टू सॉल्व इट। मॉड्यूल आया नहीं है ना, हार्ड कॉपी किसी ने रजिस्ट्रेशन तेरा आया? मॉड्यूल आ गया? अभी रजिस्ट्रेशन अगर करवाने का अभी करना है तो मैं वीडियो भेज देता हूँ ग्रुप में, व्हाट इज द प्रोसेस, ओके, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरा भेज देता हूँ, तो करने का चालू है ना, मॉड्यूल आ जाएगा। अब सुनो, तब तक ये पीडीएफ से काम चलाओ, टेंशन वाला बात नहीं है, बहुत टाइम है रजिस्ट्रेशन, 31 दिसंबर इस साल का आप कर सकते हो एंटर रजिस्ट्रेशन। अभी सुनो, अपना इलस्ट्रेशन 10 बोला हूँ वो, एंड दिस सम नंबर 9 मिस्टर डेविड वाला दिख रहा है, 9th सम डेविड, उसमें आपको मिसिंग फिगर्स दिया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से वो मिसिंग फिगर्स ढूंढना है, लेकिन रफ में नहीं करना है, प्रॉपर नोट बना के करना है, वर्किंग नोट बना, ठीक है, नोटबुक में। 6 जैसा, यस 6 जैसा, पर उसमें एक था, इसमें 3 मिसिंग फिगर्स है, तो बुक में लिख के करना, नोट के जैसे ही बनेगा, ओके। तो ट्राई दिस 9th वन एंड इलस्ट्रेशन 10 एंड आपका जर्नल आपके सामने है, पीडीएफ भेजा है मॉड्यूल का, उसका सारा इलस्ट्रेशंस और सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गो थ्रू करना है। हमने मोटा मोटी सारा सॉल्व किया हुआ है, क्लास में हो चुका है। अगर कुछ ना समझ में आए, इमीडिएट एक हफ्ता है आपके पास, मेरे से डाउट क्लियर कर लेना। सारा इलस्ट्रेशन, सारा प्रैक्टिकल एंड ट्रू और फॉल्स, थियरी नहीं पढ़ोगे चलेगा। सारा इलस्ट्रेशंस, सारा प्रैक्टिकल गो थ्रू करके, क्या बोला, सब रीजंस भी दिया हुआ है वहां पे, आंसर सबका दिया हुआ है, गो थ्रू करना है। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना है, ये दोनों सॉल्व करके आना, ठीक है। शो मी द बुक एंड गो।